नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल फिर महंगे, 10 दिन में तीसरी बढ़ोतरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बिहार एआई शिखर सम्मेलन में हंगामा, एंट्री न मिलने पर छात्रों का गेट पर प्रदर्शन। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, डंपर ने सो रहे परिवार को कुचला, पिता समेत 3 बच्चों की मौत। और प्रतीक बब्बर राज बब्बर फैमिली विवाद गहराया, आर्य बब्बर के गंभीर आरोप से बढ़ा तनाव। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। बीते 10 दिनों में तीसरा मौका है जब पेट्रोल डीजल के भाव ऊपर गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, वहीं डीजल के रेट 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में असली संकट नेतृत्व का है और ये बात अब सभी देशवासी समझ चुके हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पेट्रोल अब हुआ 100 रुपए पार, अब की बार जनता की कमाई पर किश्तों में लूटमार। पेट्रोल डीजल पर रोजाना 1000 रुपए करोड़ का केंद्रीय कर लगाकर भाजपा का पेट नहीं भरा है। अंतर्राष्ट्रीय दाम जब कम थे तब जनता को फायदा नहीं पहुंचाया, उन्हें जमकर लूटा गया। बिहार एआई शिखर सम्मेलन में एंट्री न मिलने से छात्र भड़क गए। दर्जनों की संख्या में छात्रों ने गेट पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान डीएम और एसएसपी भी मौके पर मौजूद थे। हंगामे की खबर मिलते ही जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। इसके बाद जाकर छात्र शांत हुए। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कराया है। इससे पहले शुक्रवार को ही सीएम सम्राट चौधरी ने बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों के आंदोलन पर संज्ञान लिया था। इसी को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई और शुक्रवार को घोषणा की कि बिहार में अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह निर्णय पटना में आयोजित उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अल्बर्टा को देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। यह बयान तब आया जब तेल समृद्ध प्रांत अल्बर्टा में कनाडा से अलग होने के लिए अक्टूबर में जनमत संग्रह कराने की मांग तेज हो गई है। अलगाववादियों ने जरूरी हस्ताक्षर जुटाकर 4 मई को प्रांतीय अधिकारियों के पास जनमत संग्रह के लिए अर्जी भी सौंप दी थी। हालांकि कोर्ट के जज ने इस पहल को अमान्य करार देते हुए जनमत संग्रह की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। जज का कहना है कि इस अलगाव से मूल निवासी समूह के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं, जिनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है। इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने इसे गलत बताया और इसे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में दखल करार दिया। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसा गांव में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार डंपर ने घर के बाहर सो रहे परिवार को कुचल दिया। हादसे में नीरज, जिसकी आयु 35 वर्ष थी, और उसके 3 बच्चों अनुराग, अंशिका और अंशु, इसकी मौत हो गई है, जबकि पत्नी आरती गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि बिजली न होने के कारण परिवार सड़क किनारे घर के बाहर सो रहा था, तभी अनियंत्रित डंपर पेड़ से टकराने के बाद परिवार पर चढ़ गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राघव चड्ढा हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं।
राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च सदन में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल राज्यसभा सभापति ने सदन की याचिका समिति का पुनर्गठन किया है। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करते हुए इसके 10 सदस्यों को मनोनीत किया है। राज्यसभा सचिवालय ने जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन की ओर से पुनर्गठित समिति 20 मई 2020 से प्रभावी है और राघव चड्ढा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। 22 मई को अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हराया, लेकिन टॉप 2 में जगह नहीं बना पाए। मैच के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीम की मालकिन काव्या मरन स्टैंड्स में कृणाल पांड्या के गेंदबाजी एक्शन को देखकर इशारों में सवाल करती दिख रही हैं। क्या ये चेकिंग है? अब सनराइजर्स की नजरें प्लेऑफ पर है, जहां एलिमिनेटर मुकाबले की तैयारी चल रही है। प्रतीक स्मिता पाटिल का अपने पिता राज बब्बर के साथ रिश्ता लंबे समय से चर्चा में है। दोनों के बीच का तनाव अक्सर सुर्खियों में रहता है। पिछले दिनों दोनों के बीच का तनाव अब लाइमलाइट में आ गया है, जब प्रतीक ने प्रिया बैनर्जी से शादी की और अपने पिता या उनके पहले परिवार में से किसी को इनवाइट नहीं किया। और तो और इसके बाद उन्होंने अपना सरनेम बब्बर से स्मिता पाटिल कर लिया। प्रतीक ने 2025 में अपनी मां स्मिता पाटिल के घर पर शादी की, जिसके बाद उनके सौतेले भाई आर्य बब्बर भी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए थे और अब आर्य बब्बर ने प्रतीक पर पिता राज बब्बर का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।